अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप खैर आफियत से रहें। एक बार एक भंगी बादशाह के महल में सफाई पर मामूर था। सफाई करते हुए एक दिन उसकी नज़र मलका पर पड़ी तो उस पर फिदा हो गया, लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फ़र्क देखकर वो सर झुकाए वहाँ से चला गया और दोबारा मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। उसकी इस हसरत ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पर गिर गया। उसकी बीवी भी उसकी सारी हालत से वाकिफ थी। भंगी की खराब हालत पर उसकी बीवी उसकी जगह पर काम पर लग गई। कई दिन तक जब भंगी मलका को वहां नजर ना आया तो उसकी बीवी से दरियाफ्त किया। भंगी की बीवी सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो ना जाने हमारा क्या हाल होगा, लेकिन मलका ने इसकी घबराहट जांच कर उसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। भंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका के गोश गुजार कर दी। तब मलका ने उसे कहा कि उससे मुलाकात का यही एक रास्ता है, तुम अपने शौहर से जाकर कह दो कि कल वो शहर के बाहर किसी रास्ते पर बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही भंगी की जान में जान आई और वो गदाओं का भेस बदल कर एक रास्ते पर जाकर बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया। आने जाने वाले लोग उससे मुतासिर होते और न जाने साथ लाते, लेकिन ना तो वो सर उठाकर किसी को देखता और ना किसी चीज को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और उसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि वो कौन है और उसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से उसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज पाने की गर्ज से खुद चलकर उसके पास गया। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से उस नेक इंसान की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जो बादशाह ने बखुशी दे दी। इसी असना में जब भंगी को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं, सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था, वो झूठा है लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत उस पर इस कदर है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी, सब उसे इज्जत दे रहे हैं। ये करामात तो सिर्फ जुबान से अल्लाह का नाम लेने की है। अगर सच्चे दिल से उसके नाम की तस्बीह की जाए तो और कितनी रहमतों का नज़ूल होगा। उस पर जब मलका उसके पास पहुंची तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ ना देखा और वो रोती हुई वापस महल में चली गई। अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके दिल दिमाग इस दुनिया की गहमा गहमी, चमक दमक और रंग रलियों से मुतासिर ना हो। नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया की मुख्तलिफ लज्जतों और फिर शैतान की मुख्तलिफ जोहतों से तसलसल के साथ हमले हैं, जिनके सबब वली भी सिर्फ इंसानी गफलत का शिकार होकर गुनाह और कसूर कर बैठता है। लेकिन जब वो निदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह के नज़दीक जवाबदेही का एहसास पैदा करता है और अपने आप को खतावार समझकर माफ़ी मांगता है और बख्शिश मांगता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो अल्लाह की नज़र में इतना महबूब और प्यारा इंसान हो जाता है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। कुरान मजीद में तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले बंदों के लिए सिर्फ माफ़ी और बख्शिश की नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास इनायत व मोहब्बत और उसके प्यार की बशारत सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है और तौबा करने वालों से और मोहब्बत रखता है। पाक साफ रहने वालों से गलती और गुनाह का एहसास और फिर गरियाजारी अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई इंसान जुर्म और गुनाह करने के बाद अपने मालिक की हकीकी के सामने रोता है तो वो उससे बेइंतहा खुश होता है, गोया उसने अपनी बंदगी, आजिज़ी और अल्लाह की अजमत का एतराफ़ कर लिया। और यही तस्वुर है जिसके इस्तेहकाम पर अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब और बड़ी रहमतों का वादा फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जैसा कि वो सवार जिसकी सवारी खाने पानी के साथ किसी चटियल मैदान में खो जाए और वो मायूस होकर एक दरख्त के नीचे सो जाए। जब आँख खुले तो देखे वो सवारी खड़ी है। जाहिर है अगर कोई सवार तन्हा जंगल में सफ़र कर रहा हो और रास्ता भर के खाने पीने का सामान भी उस जानवर पर लदा हो, फिर वो सफ़र के दौरान किसी दिन दोपहर में कहीं साया देखकर उतरा और आराम की नीयत से सो गया। जब आँख खुली तो देखा उसकी सवारी का जानवर अपने साजो सामान के साथ गायब है, तो उसे बहुत तकलीफ होगी और परेशानी की शिद्दत से दो चार होकर मौत की तमन्ना करेगा। लेकिन जब कुछ देर बाद सवारी उसे मिल जाएगी और उसका सामान उस पर मौजूद होगा तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी।
اور رقص و سرور کے عالم کیف میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جرم اور گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس مایوس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خطا کار بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ کہ گناہ گاروں کا رونا، آہ کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی عظمت و جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہ آنسو نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گناہ گار بندوں کے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت حاصل نہیں۔ قرب ندامت تو ہم گناہ گاروں کو حاصل ہے، یعنی گناہ و قصور تو انسان کی صفت ہے۔ کیا اس کی وجہ سے اللہ کا دربار چھوڑ دیا جائے؟ اور اللہ کا دربار چھوڑ کر جائے پناہ بھی کہاں ہے جس کا سہارا لیا جائے؟ اس لیے تمام گناہ گار اللہ سے توبہ کرے اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگے، وہ یقیناً معاف کرے گا اور خطاؤں کو بخش دے گا۔ گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر قائم و دائم رہنا بڑی بدبختی ہے اور بہت برے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 مرتبہ توبہ استغفار کے عمل سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی گناہ پر 1 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ کیا جائے اور پھر سے توبہ کر لی جائے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ ایک گناہ کا بار بار ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ متعدد مرتبہ غلطیوں اور استغفار سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس توبہ استغفار کے نتیجے میں گناہ کو ترک کرنے کا دایاں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دیگر دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔ ہمارے اگلے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔